Hello students, in this video we are going to discuss the questions of chapter 4 from the diary of Anne Frank from first flight book of standard 10th. Students, you will get the video of chapter 4 first flight in the description given below. So let's start now. Question number 1. What makes writing in a diary a strange experience for Anne Frank? तो क्वेश्चन को सबसे पहले हम समझेंगे क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन है कि एने फ्रैंक के लिए डायरी लिखना ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस जो है कैसे है। ओके, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एने फ्रैंक के लिए डायरी लिखना ये एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस कैसे है, अद्भुत अनुभव उसके लिए कैसे है। आंसर है, राइटिंग इन अ डायरी वॉज अ स्ट्रेंज एक्सपीरियंस फॉर एने फ्रैंक एज शी नेवर हैड अ डायरी and it was a gift on her 13th birthday. She considered it her best friend on which she relied the most and with whom she shared all her ups and downs. Okay, तो डायरी लिखना वास्तव में एने फ्रैंक के लिए एक स्ट्रेंज एक्सपीरियंस ही था, क्योंकि उसके पास पहले कभी कोई डायरी थी ही नहीं। ठीक है, और ये डायरी उन्हें उनके 13वें बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था। वो इसे अपना दोस्त मानती थी, अपने डायरी को ही अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी। ठीक है, जिस पे वो सबसे अधिक विश्वास कर सकती थी और अपने लाइफ के अप्स एंड डाउन्स यानी उतार और चढ़ाव को वो शेयर कर सकती थी। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि एक्सप्लेनेशन आपको समझ में आ रहा होगा, जो कि एग्ज़ाम के लिए आसान रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, Why does Anne want to keep a diary? It means Anne जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है। आंसर है, Anne always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. तो सवाल है कि एने जो है वो डायरी क्यों रखना चाहती है। तो Anne always feels lonely and distressed, so to get off all the burden and pain she wants to keep a diary in which she finds a true friend, as she has hardly any friends whom she could confide in. तो Anne जो है वो हमेशा अपने आप को अकेला महसूस करती है, अकेलापन उसे फील होता है और इतनी डिस्ट्रेस्ड वो फील करती है अपने आप को कि अपने सारे दुख दर्द का बोझ जो है वो अपने दिल से उतार देना चाहती है, ताकि वो लाइट फील कर सके अपने आप को। ठीक है, और इसीलिए उसे एक डायरी चाहिए, वो एक डायरी अपने पास रखना चाहती है जिसमें वो एक सच्चे दोस्त को देखती है, सच्चे दोस्त को पाती है, जिसके साथ वो अपने विचारों को बांट सकती है, अपने थॉट्स को वो शेयर कर सकती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई डिड एनी थिंक सी कुड कन्फाइड मोर इन अ डायरी देन इन पीपल। मतलब एने को ऐसा क्यों लगता है कि उसे लोगों से ज़्यादा जो है अपनी डायरी पर ही भरोसा करना चाहिए और अपने डायरी से ही जो है अपने पर्सनल फीलिंग्स को वो शेयर कर सकती है। उसे ऐसा क्यों लगता है या उसे ऐसा क्यों लगा। आंसर है, एने फेल्ट दैट पेपर हैड मोर पेशेंस देन पीपल टू लिसन टू हर प्लाइट. So it was easier for her to write all kinds of thoughts which she had in her mind. Her personal diary was not meant for anyone else to read. Okay? बच्चों, सवाल है, क्वेश्चन है, एने को ऐसा क्यों लगा कि उसे डायरी पे ज़्यादा विश्वास करना चाहिए लोगों के कंपैरिजन में। तो एने को ऐसा लगता था या उसका ऐसा मानना था, वो ऐसा बिलीव करती थी कि पेपर में ज़्यादा पेशेंस होता है, पेपर को या कागज़ को ज़्यादा पेशेंस या अधिक पेशेंस होता है लोगों के वनस्पत लोगों के कंपैरिजन में। इट मीन्स कि पेपर जो है उसके दुखड़े को, उसके प्लाइट को, उसकी आप बीती को जो है ज़्यादा पेशेंस के साथ पेपर सुन सकता है। इसलिए एने फ्रैंक के लिए काफ़ी आसान था अपने सारे विचारों को पेपर में लिखना। ठीक है, जो कुछ भी उसके माइंड में था। उसकी पर्सनल डायरी
केवल उसी के लिए थी, ना कि किसी दूसरे पर्सन्स के लिए, दूसरे पीपल के लिए। आगे बढ़ते हैं। वाई डज एने प्रोवाइड अ ब्रीफ स्केच ऑफ हर लाइफ। एने जो है वो अपने जीवन की ब्रीफ स्केच क्यों प्रोवाइड करती है, क्यों वो ब्रीफ स्केच तैयार करती है अपने जीवन का। तो आंसर है, बाय प्रोवाइडिंग द ब्रीफ स्केच ऑफ अ लाइफ एने वांट्स टू गिव एन ओवरव्यू ऑफ अ फैमिली, relatives and her age. This helps the reader to develop a connection with the author. कहने का मतलब है कि अपने जीवन की ब्रीफ स्केच प्रोवाइड करके एने जो है वो अपने परिवार, अपने सगे संबंधी, अपने उम्र, अपने एज के बारे में एक ओवरव्यू, एक इंट्रो देना चाहती है, ठीक है, जिससे कि रीडर्स यानी कि पाठकों को मदद मिले, वो ऑथर के साथ जुड़ सकें, उनका एक जुड़ाव हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट टेल्स यू दैट एने लव्ड हर ग्रैंड मदर। आपको कैसे पता लगता है कि एने जो है अपने ग्रैंड मदर को बहुत चाहती थी, बहुत प्यार करती थी, ठीक है। तो एने लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल हर पेरेंट्स सेटल डाउन इन हॉलैंड। बच्चों यहाँ मिस्टेक है, सेटल डाउन होगा। तो एने लिव्ड विद हर ग्रैंड मदर फॉर सम टाइम वाइल her parents settled down in Holland. She was very close to her grandmother. She writes in her diary, "No one knows how often I think of her and still love her." On her 13th birthday, by lighting up one candle for grandmother, she shows her love for her. मतलब बच्चों, एने जो है कुछ समय के लिए अपने दादी माँ के पास यानी अपने ग्रैंडमदर के पास भी वो रही थी, ठीक है, जब उसके पेरेंट्स हॉलैंड जा कर के वहीं सेटल्ड हो गए थे। और वो अपनी दादी माँ ग्रैंड मदर से काफ़ी क्लोज थी, ठीक है। वो अपनी डायरी में लिखती भी है एने फ्रैंक कि किसी को भी ये नहीं मालूम या कोई भी ये आकलन नहीं कर सकता कि वो उनकी मौत के बाद भी अपनी दादी को या अपने ग्रैंड मदर को कितना मिस करती थी, कितना याद करती थी, और अभी भी वो उन्हें कितना प्यार करती थी। उनके 13वें बर्थडे पे, यानी कि एने फ्रैंक ने अपने 13वें बर्थडे पे, अपने 13th बर्थडे पे अपने लिए जो कैंडल्स जलाए, उनके बीच जो है अपनी दादी माँ के लिए भी या उनके नाम से भी उसने एक कैंडल प्रज्वलित किया, और यही जो है उनके प्रति, मतलब अपने दादी के प्रति जो है उनका प्यार दर्शाता है या शो करता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वाई वॉज मिस्टर कीसिंग annoyed with Anne? What did he ask her to do? मतलब बच्चों, एने फ्रैंक के जो टीचर थे मिस्टर कीसिंग, ठीक है, वो एने से क्यों परेशान रहते थे और उन्होंने एने को क्या करने को कहा। तो मिस्टर कीसिंग वॉज annoyed with Anne because she was very talkative. He punished her by giving her extra homework to write essays to keep her silent and the topics always related to her nature. Okay? तो सवाल बहुत अच्छा है बच्चों। सवाल है, एक बार मैं फिर से रिपीट करूँगा। सवाल है कि मिस्टर कीसिंग जो है हमेशा एने से क्यों तंग या परेशान रहते थे और उन्होंने एने को क्या करने को बोला। तो मिस्टर कीसिंग जो है वो हमेशा एने से इसलिए परेशान रहते थे क्योंकि वो बहुत बातूनी थी, वह बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, ठीक है, और उसके टॉकिंग्स के लिए जो है उन्होंने उसे पनिश किया, ठीक है, उसे एक्स्ट्रा होमवर्क दे करके एसेज लिखने को, एसेज के टॉपिक्स जो है उन्होंने दे दिए उसे लिखने के लिए ताकि वो साइलेंट रहे, ठीक है। और जो भी टॉपिक्स उसके टीचर उसे दिया करते थे वो प्रायः जो है एने फ्रैंक के नेचर से रिलेट करते थे, को रिलेट करते थे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हाउ डिड एने जस्टिफाई हर बीइंग अ चैटरबॉक्स इन हर एसे। यानी एने ने एसे में अपने आप को एक चैटर बॉक्स के रूप में किस तरह से जस्टिफाई किया। आंसर है, एने जस्टिफाइड हर बीइंग अ चैटर बॉक्स इन हर एसे बाय एक्सप्लेनिंग दैट इट इज़ ड्यू टू हर मदर हु वॉज ऑल्सो वेरी टॉकेटिव एंड नो बडी कुड डू एनीथिंग अबाउट द इनहेरिटेड ट्रेट्स। मतलब इस सवाल पे कि
खुद के चैटर बॉक्स होने का रीज़न देना या उसे जस्टिफाई करना, कैसे उन्होंने जस्टिफाई किया, ठीक है। तो आंसर है कि एने ने अपने एसे में ये एक्सप्लेन किया था या ये एक्सप्लेन करके जस्टिफाई किया अपने आप को चैटर बॉक्स कहलाने के पीछे, चूँकि उनकी माँ जो थी, ठीक है, एने फ्रैंक की जो माँ थी वो भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी और उसमें एने में भी इनहेरिटेड लक्षण या गुण आ गए थे अपनी माँ वाली, ठीक है, जिसे चाहकर भी कोई अवॉइड नहीं कर सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट मेड मिस्टर कीसिंग अलाउ एने टू टॉक इन क्लास, ठीक है, यानी मिस्टर कीसिंग ने एने को क्लासरूम में बातचीत करने के लिए अलाउ कैसे कर दिया, ओके। तो एने's last essay in the form of a poem showed Mr. Keesing the lighter side of a naughty child. It helped bridge the generation gap between the teacher and the student, okay। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, ध्यान से सुनिएगा, फिर से एक बार रिपीट करता हूँ। मिस्टर किसिंग जो हैं उन्होंने कैसे अलाउ कर दिया एने को क्लासरूम में बातचीत करने के लिए। तो एने की जो आखिरी ऐसे थी, जो उसने आखिरी लास्ट ऐसे जो उसने लिखा था एक पोएम के रूप में, ठीक है, एक पोएम के फॉर्म में, उस ऐसे ने मिस्टर किसिंग को ये कन्विंस किया कि वो उस नॉटी चाइल्ड यानी कि एने फ्रैंक के लाइटर साइड को वो समझ सके, ठीक है। और आगे चल कर के उन्होंने इस चीज़ को समझा भी, ठीक है, कि टीचर और स्टूडेंट के बीच में एक जनरेशन गैप था, ठीक है, जिसे इस अंडरस्टैंडिंग ने जो है पुल अप किया या ब्रीज किया। आगे बढ़ते हैं। Why does Anne need to give a brief sketch about her family? Does she treat Kitty as an insider or an outsider? Okay, मतलब एने को अपने परिवार के बारे में ब्रीफ स्केच देने की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है एडजेसेंट क्वेश्चन, डज शी ट्रीट किटी एज एन इनसाइडर और एन आउटसाइडर, यानी क्या वो ट्रीटी को एक इनसाइडर की तरह ट्रीट करती है या आउटसाइडर की तरह। यहाँ किटी बच्चों कौन है, तो किटी जो है वो एने फ्रैंक की डायरी का नाम है। आंसर है, सबसे पहले हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर को जानेंगे। व्हाई डज एने नीड टू गिव अ ब्रीफ स्केच अबाउट हर फैमिली, ओके, मतलब अपने परिवार या अपने फैमिली के बारे में ब्रीफ स्केच देने की उसे आवश्यकता क्यों थी। तो Anne gave an introduction of her family in the diary because it was hard to make others realize that a 13 years old teenager could write about her loneliness. Okay, तो ये पहले क्वेश्चन का आंसर है। इसमें हम देखते हैं कि एने ने अपने परिवार का एक इंट्रोडक्शन सा दिया डायरी में, क्योंकि वो जानती थी कि ये दूसरे को विश्वास दिलाना जो है बड़ा ही कठिन है कि 13 साल की एक टीनेजर, एक लड़की जो है, ठीक है, वो अपने लोनलीनेस के बारे में भी भला लिख सकती थी। दूसरे क्वेश्चन के जवाब में कि वो किटी को एक इनसाइडर या फिर आउटसाइडर की तरह ट्रीट करती थी, इसके लिए आंसर है किटी वॉज एन आउटसाइडर विच वॉज गिफ्टेड बाय हर पेरेंट्स ऑन हर 13th बर्थडे, बट शी कंसिडर्ड इट हर बेस्ट फ्रेंड एंड ट्रीटेड इट एज एन इनसाइडर, ठीक है। वैसे तो किटी जो है आउटसाइडर था, जिसे उसके पेरेंट्स के द्वारा एने फ्रैंक को उनके 13वें बर्थडे पे गिफ्ट किया गया था, लेकिन एने फ्रैंक जो है उसे अपना बेस्ट फ्रेंड मानती थी और उसे एक इनसाइडर की तरह ही ट्रीट करती थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हाउ डज एने फील अबाउट हर फादर, हर ग्रैंडमदर, मिसेस क्यूपरस एंड मिस्टर कीसिंग। बच्चों, मिसेस क्यूपरस जो थी उनकी अर्ली टीचर थी वो एने फ्रैंक की, ठीक है। व्हाट डू दीज टेल यू अबाउट हर, मतलब क्वेश्चन है कि एने जो है वो अपने फादर, अपने ग्रैंडमदर और मिसेस क्यूपरस और मिस्टर कीसिंग के बारे में क्या फीलिंग्स रखती है, उनके बारे में वो क्या सोचती है, क्या अनुभव करती है या महसूस करती है, ठीक है। और ये बात आपको कैसे मालूम पड़ता है। तो एने हैज़ फॉन्ड ऑफ मेमोरीज ऑफ हर
father, grandmother, Mrs. Cooperus and Mr. Kissing, who have left indelible impressions on her mind and affected her life a lot. The way she represents all of them in her diary reveals that Anne was very good at understanding people and at developing interpersonal relations. Okay, तो बच्चों एने काफ़ी शौकीन थी, मतलब वो यादों को संजोना चाहती थी, यादों को संजो करके रखती थी, ठीक है। वो अपने फादर के बारे में, अपने ग्रैंडमदर के बारे में, अपने अर्ली टीचर मिसेस क्यूपरस के बारे में, फिर मिस्टर किसिंग जो कि उसके मैथ्स टीचर थे उसके क्लास में, ठीक है, उनकी यादें वो रखना चाहती थी, क्योंकि ये जो पर्सनालिटीज़ थे इन्होंने इनकी लाइफ में, एने फ्रैंक की लाइफ में एक इम्पॉर्टेंट रोल जो है पे किया था, अदा किया था, ठीक है। और एने फ्रैंक की लाइफ जो है काफ़ी इन्फ्लुएंस भी हुई, यानी प्रभावित भी हुई इनसे। जिस ढंग से या जिस तरीके से इन सबों के बारे में या इन सारे पर्सनालिटीज़ के बारे में अपने डायरी में उन्होंने लिखा है या जॉट डाउन किया है, उससे ये पता चलता है कि एने जो है लोगों के प्रति एक बहुत ही अच्छी अंडरस्टैंडिंग मेंटेन करती थी, अच्छी अंडरस्टैंडिंग या समझ वो रखती थी, और इंटरपर्सनल रिलेशंस वो डेवलप करने में भी काफ़ी अच्छी थी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज एने राइट इन हर फर्स्ट एसे? एने जो है वो अपने पहले एसे में क्या लिखती है? आंसर में, Mr. Kissing asked her to write an essay on the topic a chatterbox as punishment. In the essay, she accepted the drawbacks of being talkative but argued that it was her genes, as her mother was also very talkative. It was difficult to give up the habit and it was also a student's trait. Even Mr. Kissing laughed at the argument she had given. मतलब बच्चों वो अपने पहले एसे में लिखती हैं, क्या लिखती हैं इसके बारे में हम लोग इस आंसर में पढ़ेंगे। मिस्टर किसिंग ने एने फ्रैंक को एसे लिखने को कहा जिसका टॉपिक था चैटर बॉक्स, ठीक है। ये एसे का टॉपिक जो है उन्होंने एने फ्रैंक को एज अ पनिशमेंट लिखने को दिया था, ठीक है। एसे में इस बात को एने फ्रैंक ने एक्सेप्ट भी किया अपने ड्रॉबैक्स को कि वो बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी, ठीक है, बट इसके लिए उसने आर्गुमेंट्स भी दिए, ठीक है, कि ये उसके जीन में ही था, ठीक है, ये गुण या ये फीचर्स उसके जीन्स में ही थे, चूँकि उसकी माँ भी बहुत ज़्यादा टॉकेटिव थी। ओके, इसलिए उसके लिए ये पॉसिबल नहीं था इस हैबिट को पूरी तरह से, यानी बीइंग टॉकेटिव वाली हैबिट को पूरी तरह से जो है अवॉइड करना, ये उसके बस में नहीं था। एंड इट वाज आल्सो अ स्टूडेंट्स ट्रेट, और ये एक स्टूडेंट का बिहेवियरल पैटर्न का हिस्सा भी होता है। स्टूडेंट्स जो हैं वो क्लास में टॉक करते ही हैं कॉमनली। इवन कि मिस्टर किसिंग भी जो है एने फ्रैंक के तर्क को, उनके लॉजिक्स को, उनके आर्गुमेंट्स को पढ़कर हंस पड़े, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एने सेज टीचर्स आर मोस्ट अनप्रेडिक्टेबल। इज मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल? दिस इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों। क्वेश्चन है, एने जो हैं वो टीचर्स के बारे में कहती हैं या टीचर्स के बारे में बताती हैं कि टीचर्स जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा अनप्रेडिक्टेबल होते हैं, मतलब उनके बारे में कोई अनुमान लगाना जो है आसान काम नहीं है। कोई भी उनके बारे में अनुमान नहीं लगा सकता कि वो कब क्या करेंगे, ठीक है। क्या मिस्टर किसिंग अनप्रेडिक्टेबल हैं? आंसर है, एने टुक परफेक्ट एग्जाम्पल of Mr. Kissing as an unpredictable teacher because Mr. Kissing seemed to be indifferent towards Anne's behavior. Earlier he laughed, but later he allowed Anne to talk in the class post reading her essays. Okay, कहने का सेंस ये है बच्चों कि एने ने बड़ा ही बढ़िया एग्जाम्पल दिया मिस्टर किसिंग का, ठीक है, एक उन्हें मतलब अनप्रेडिक्टेबल टीचर बता करके, क्योंकि मिस्टर किसिंग जो थे
वो बहुत ही असाधारण यानी कि इनडिफरेंट थे एनेस के बिहेवियर को लेकर के। ठीक है, पहले तो वो एने फ्रैंक के तर्क या उसके लॉजिक्स को सुन करके हंस पड़े और बाद में उन्होंने क्लास में उसे बातचीत करने के लिए अलाउ भी कर दिया। ठीक है, एसेज पढ़ने के बाद, उसके एसेज को पढ़ने के बाद वो उससे इतने प्रभावित हो गए, इन्फ्लुएंस्ड हो गए कि उन्होंने उसे अलाउ कर दिया कि हाँ अब तुम क्लास में बात कर सकती हो, नाउ यू कैन टॉक इन माई क्लास ड्यूरिंग माई स्पीच और लेक्चर इवन। ओके बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल साबित हो। ठीक है, आगे मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।